Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with पूनम। आज की वीडियो में हम कुछ अलग अलग मेथड पढ़ने वाले हैं जिनसे हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, लास्ट हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्स को समझ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स, but can we actually quantify how big an angle is using a number without having compare it to another angle? यहाँ क्या कहा गया है कि हमने देखा कि एंगल को कंपेयर कैसे किया जाता है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, क्या हम एक्चुअली में किसी नंबर को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि एक एंगल दूसरे एंगल से कितना बड़ा है। We saw how various angles can be compared using a circle. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सर्कल को यूज़ करके एंगल को कंपेयर करना दिखाया था। यहाँ पे उसी की बात की गई है। कहा गया कि शायद एक सर्कल को यूज़ किया जा सकता है एंगल्स को मेजर करने के लिए। कैसे? देखिए क्या किया गया है। टू असाइन प्रिसाइज मेजर्स टू एंगल्स, मैथमेटिशियंस केम अप विद एन आइडिया। एंगल्स को प्रिसाइजली मेजर करने के लिए मैथमेटिशियंस एक आइडिया के साथ आए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। कि कैसे डिवाइड कर दिया? 360 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। और मैथमेटिशियंस ने क्या किया, जो सर्कल का सेंटर होता है उसको 360 इक्वल एंगल्स या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हर एंगल को मेजर क्या रखी? ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट्स इज 1 डिग्री, मतलब हर यूनिट पार्ट को 1 डिग्री बोला गया। ठीक है। ये ही यूनिट पार्ट यूज किया जाता है टू मेजर एनी एंगल। ठीक है। अगर आपको किसी एंगल को मेजर करना है तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि वो कितने यूनिट पार्ट्स में डिवाइड है। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एंगल बना के दिया गया है। इस एंगल में देखिए क्या कहा गया है, इट कंटेन्स 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल। 1 डिग्री एंगल वाले 30 यूनिट्स हैं इसके अंदर। इस एंगल के अंदर 1 डिग्री एंगल के 30 यूनिट्स है, तो हम बोल सकते हैं कि इस एंगल का मेजर कितना है? 30 डिग्री है। मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स। अब क्या कहा गया है कि जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, फुल टर्न के बारे में पढ़ा हमने, हाफ टर्न के बारे में पढ़ा हमने, राइट एंगल के बारे में पढ़ा। तो कहते हैं कि एक फुल टर्न का मेजर क्या हो सकता है। हमने देखा कि जो एक सर्कल है उसके सेंटर को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या होती है? एक फुल टर्न होती है। देखिए, अगर हम ये एक सर्कल ले दें और जब हम इसके सेंटर को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं इसको एक लाइन से शो करूं और इस पॉइंट पे मैं एंगल फॉर्म कर रही हूं, तो यहाँ पे क्या हुई है? एक फुल टर्न हुई है। तो फुल टर्न मीन्स यहाँ पे इस पूरे एंगल का मेजर कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। अब हमने समझा कि एक फुल टर्न का मतलब है 360 डिग्री एंगल। तो जो हमने हाफ टर्न की, जो हमारा एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता था हाफ टर्न से, सपोज इस पॉइंट पर हमने एक स्ट्रेट एंगल को फॉर्म किया है, तो ये लाइन ऐसे एक्सटेंड होके यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो जब एक फुल टर्न में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक हाफ टर्न में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फुल टर्न मीन्स 1 कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। हाफ टर्न मीन्स कि ये कंप्लीट एंगल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया है, तो एक हाफ में कितने डिग्री का एंगल बना होगा? 180 डिग्री। तो यानी अगर जब एक कंप्लीट टर्न, एक फुल टर्न 360 डिग्री है,
तो एक हाफ टर्न कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, अब हमने ये समझा कि एक हाफ टर्न को, जो हमारा एक स्ट्रेट एंगल होता है, एक हाफ टर्न जो होती है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। किसके थ्रू, एक राइट एंगल के थ्रू। यानी एक जो राइट एंगल होता है, यानी जो एक राइट एंगल है वो एक हाफ टर्न यानी एक स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो अगर ये हाफ रोटेशन 180 डिग्री थी, तो इस हाफ पोर्शन में जो राइट एंगल ने इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया है, तो इस हाफ पोर्शन में जो राइट एंगल ने स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर कितने यूनिट्स होंगे। अगर हाफ टर्न का मतलब है 180, तो 180 को जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना होगा, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना होगा। ये वाली एक रोटेशन भी 90 डिग्री की है और ये वाली एक रोटेशन भी 90 डिग्री की है। यही आपको यहाँ पर समझाया गया है कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे जब हाफ रोटेशन हुई है, यानी एक जब स्ट्रेट एंगल बनता है, तो वहाँ पे 180 यूनिट्स होती है। 1 यूनिट मीन्स 1 डिग्री, 1 यूनिट मीन्स 1 डिग्री, सो 180 यूनिट्स मीन्स 180 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री को जब एक राइट एंगल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे कितनी डिग्री आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि एक सर्कल के जो सेंटर को 360 डिग्री में ही क्यों डिवाइड किया गया, 360 इक्वल पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड किया गया। इसका रीज़न कोई फुली नोन नहीं है, बट ये माना जाता है कि 360 जो नंबर है वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 इन सभी से डिवाइड हो जाता है, एक्सेप्ट 7 ये इन सभी से डिवाइड हो जाता है, इनसे फुली डिवाइड हो जाता है। और पहले के टाइम में ये भी माना जाता था कि एक साल में 1 ईयर में अराउंड 360 डेज ही होते हैं। तो यही अज्यूम किया जाता है कि यही रीज़न हो सकता है कि एक सर्कल के सेंटर को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री में आपको यही बताया गया है रीज़न उस सब का कि क्यों उसको 360 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया। अब आपसे ये पूछा गया है कि जब सर्कल को हम 1, 2 अब आपसे ये पूछा गया है कि जब हम सर्कल को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, तो हर पार्ट का डिग्री मेजर क्या होगा, यानी हर पार्ट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। यानी हर पार्ट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। देखिए यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे जो हमारी फुल रोटेशन है, कंप्लीट 1 रोटेशन है, तो ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का, क्योंकि इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया, एज इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी सिंगल पार्ट। तो ये एक फुल रोटेशन है, यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इसको हाफ रोटेशन दी गई है, यानी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे इस फुल रोटेशन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो अगर मैं 360 को 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे ईच पार्ट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे इसको 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो जब 360 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो यानी ईच पार्ट में 90 डिग्री का एंगल बना है। यहाँ पे इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आप 360 को जब 5 से डिवाइड करते हो तो आपको कितने डिग्री का एंगल मिलता है, 72 डिग्री का। यानी यहाँ पे हर पार्ट में 72 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यहाँ पे इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जब 360 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट में 60 डिग्री का एंगल आता है। देन इसको 8 पार्ट्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जब आप 360 को 8 से डिवाइड करते हो तो ये आता है आपका 45 डिग्री। यहाँ पे हर एंगल इस पार्ट में 45 डिग्री का है। देन इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
एंड 9। तो हर पार्ट में कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है। देन इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 36 डिग्री का एंगल है। देन इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको सर्कल पे जो एंगल बनते हैं उनको जब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उनकी डिग्री मेजर मैंने बताई है आपको कि क्या हो सकती है। आपको ये देखना है कि वो सर्कल जो फुल रोटेशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। एज वी नो कि सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो जितने भी आपको इक्वल पार्ट्स दिए जाते हैं आप 360 को उस नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको हर पार्ट में इक्वल एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो जब मैंने 360 को 3 से डिवाइड किया तो मुझे 120 डिग्री का एंगल मिल रहा है। ओके, तो इस तरह आप डिग्री मेजर फाइंड कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू मेजर डिफरेंट एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। ओके, सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, डू like the video and subscribe to my channel and also share the video. Thank you.